आलू को छोड़ ग्लेडियोलस की खेती से समृद्ध हो रहे किसान। आपको बता दें कि आलू की फसल में नुकसान होने से परेशान किसानों ने क्षेत्र में ग्लेडियोलस की खेती शुरू की है। 10 से 11 बीघा से शुरू हुई ये खेती वर्तमान में 500 से 600 बीघा के करीब पहुंच गई। इससे मिलने वाले लाभ से किसान कमाई कर रहे हैं। जिला में सर्वाधिक आलू की खेती होती है। किसान परंपरागत खेती करते चले आ रहे हैं, अक्सर में इसमें नुकसान होता है। इस बीच जिला उद्यान विभाग की ओर से ग्लेडियोलस की खेती के फायदे किसानों को बताए गए। इसका बीज भी उपलब्ध कराया गया। सर्वप्रथम गांव मनिकापुर में इसकी शुरुआत हुई। फसल से लाभ होने वाले किसान जुड़ने लगे। इसके बाद खेती का क्षेत्र बढ़ता चला गया। आज छिबरा मऊ के आसपास के अधिकांश गाँव में आलू के अलावा ग्लेडियोलस की खेती भी की जा रही है। इन गाँव में होती है ग्लेडियोलस की खेती। गांव मनिकापुर, प्रेमपुर, माधोनगर, रकरा, नगला, दुर्गा, निगो खास, रकवा करीब 500 से 600 बीघा में फैल गई है। फूल तैयार होने पर मनिकापुर, माधोनगर आदि में ग्लेडियोलस की खेती होती है। बंडल बिक्री के लिए दिल्ली, गाजीपुर व राजस्थान भेजे जाते हैं। इस बार दिसंबर व जनवरी में फूल की कीमत काफ़ी अच्छी रही है और उस समय अच्छा फायदा किसान को हुआ है। अब शादी समारोह कम हो गए हैं, ऐसे में कीमत गिर गई है। इस समय 50 से 60 रुपये प्रति बंडल बिक रहा है। जिन किसानों ने शुरुआत जुलाई में फसल तैयार करनी शुरू की थी, इसके बाद अच्छी लागत व दवाई का प्रयोग कर तुषार व झुलसा से बचाव किया गया। उन्होंने 200 से 300 रुपये प्रति बंडल बिक्री कर अच्छा लाभ कमाया है। ग्लेडियोलस किसानों के लिए अधिक लाभदायक है। आलू की फसल में अक्सर नुकसान होता था। 100 रुपये प्रति बंडल ग्लेडियोलस बिक्री में किसान को कोई 200 से 250 रुपये तक बिक्री होता है। प्रति बीघा फसल की लागत करीब 30,000 रुपये आती है। नुकसान नहीं है। मांग होने पर बंडल पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कीमत अच्छी मिली है। अच्छी कीमत की वजह से एक बीघा में करीब 60 से 70,000 रुपये की फसल हुई है। लागत से 2 गुना लाभ मिला है। पिछली वर्ष बंडल 20 रुपये तक में बिका था। उस समय कटाई नहीं की थी। जिला उद्यान अधिकारी CP अवस्थी ने बताया कि ग्लेडियोलस की खेती को लेकर भी किसानों को जागरूक किया गया है। ग्लेडियोलस, इसे शॉर्ट में ग्लाइड बोलते। इसकी बुआई जुलाई अगस्त में होती है। जुलाई अगस्त सितंबर में होती है। इसकी बहुत अच्छी पैदावार होती है। इसकी खेती में कोई ख़ास लागत नहीं आती है। जैसे आलू की खेती में लागत आती है वही आती है। और इसमें मेन चीज़ है, इसमें झुलसा लगता है सर्दियों के मौसम में। उससे बचाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है, दवा डालनी पड़ती है और भी पानी वानी देखना पड़ता है, समय से पानी देना पड़ता है। इसकी उन्नति ठीक से अगर हो जाती है इसमें पैदावार, तो लगभग इसकी खेती से 80-90 हज़ार रुपये बीघा तक हम पैदावार ले लेते हैं। इस सर्दी के मौसम में इसमें तुषार या पाला का असर नहीं होता है तो बहुत अच्छी प्रॉफिट हो जाती है। और तुषार या पाले का असर हो जाता है तो प्रॉफिट नहीं हो पाती है। और हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में होता है। हम भी इसे 8-10 बीघा में करते हैं। 60-70 हज़ार रुपये औसतन इसकी पैदावार हो जाती है। हमारी मात्रा में होती है। लगभग हर किसान इस खेती को करता है क्योंकि इससे उपज और पैदावार जो है अन्य फसलों की अपेक्षा अच्छी प्रॉफिट पैदा होती है। ये बीज सबसे पहले बंगलौर से आया था। लोगों ने प्रैक्टिकल के तौर पे धीरे धीरे स्टार्ट किया तो इसमें प्रॉफिट अच्छी हुई। फिर हम लोगों ने इसे स्वयं पैदा करना स्टार्ट कर दिया। इसमें जो बीज होता है वो स्वयं पैदा करते हैं और स्वयं का बीज ही हम लोग खेतों में लगाते हैं। बाहर से लोग आते भी हैं, हमारे यहाँ से बीज ले भी जाते हैं। हमारे यहाँ क्षेत्र में लगभग 150-200-250 बीघा तक पैदावार होती है। और हमारे गांव में तो लगभग हर काश्तकार ही इस खेती को करता है। जो बड़ा काश्तकार है ज़्यादा मात्रा में करता है, छोटा काश्तकार है छोटी कम मात्रा में करता है। अन्य फसलों की अपेक्षा इसमें प्रॉफिट अच्छा है, इसलिए हम सब लोग इसमें विधि विधान से करते हैं। नरवाई सामान्य तौर पे 2 बार तो हो ही जाती है। बुआई के बाद में एक सवा मंथ बाद हो जाती है। उसके बाद इसमें फावड़े से पुड़ी बना देते हैं। उसके बाद यदि दवा डाल देते हैं इस टाइम तो नरवाई पुनः नहीं करवानी पड़ती है। दवा नहीं डालते हैं तो पुनः नरवाई एक बार करानी पड़ती है और 2 बार नरवाई हो जाती है पूरी सीजन में। इस तरह वही आती है। बीघा ट्राली घूरा पड़ जाता है और 1 बीघा में 1 पैकेट DAP डाल देते हैं। और पोटास है, जिंक है, सल्फ़र है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल देते हैं। वही लागत आती है जो आलू में लागत आती है वही इसमें आती है। बस इतना है, इसमें सर्दी के मौसम में पाला न पड़े, पाले के असर न हो, इसलिए स्प्रे करना पड़ता है दवाई का।